हाँ, जनता दल यू में थैली की राजनीति और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जेल से आनंद मोहन छूटे तो वो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की कृपा से छूटे, और आज छूटने के बाद बब्बर शेर बन रहे हैं। ये सब अब चलने उलने वाला नहीं है। बिहार में चुनाव हुए, चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मात्र 3 से 4 महीने के भीतर ही खुद नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन होने लगा। ना, मैं तो इसलिए था ही नहीं, मुख्यमंत्री बहुत दिन बन लिया, मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो राज्यसभा जाने के लिए इतने ज्यादा आतुर और तत्पर नजर आ रहे थे। खैर, फिर आता है बीजेपी का युग। कहा जाता है सम्राट चौधरी इस प्रदेश के मुखिया है जो संभालेंगे, प्रदेश बाद में संभाले। फिलहाल उनसे उनकी अपनी सरकार नहीं संभल पा रही है। वजह क्या है? अब सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं, और ये किया धरा तेजस्वी की पार्टी आरजेडी या कांग्रेस का नहीं है, इनका खुद का है। जिन लोगों पर प्यार लुटाकर फिर भी सुशासन का दावा कर रहे थे, वही लोग इन पर टूट पड़े। जी हां, जिनको जेल से बाहर लाए और फिर भी ये गीत गाते रहे कि देखिए कितने बड़े सुशासन वाले हैं, रामराज लाते हैं। अब उन्हीं में से कई लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। बता दिया सारा खेल पैसे का है बाबू। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो बताऊंगा ही, इसके साथ साथ दिखाऊंगा सिर्फ फुटबॉल के हालात है। जवाब दूसरी तरफ से भी आया, एक दूसरे की पोल खोली गई और यह भी बता दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बाहुबलियों पर प्यार लुटाती है, और ये किसी और ने नहीं किया, बीजेपी के नेता ने कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। बिहार के अंदर सब कुछ चंगा सी होता तो बात ही क्या है। मैं तेजस्वी यादव की किसी दावे की बात ही नहीं करूंगा। मैं तो जनता दल यूनाइटेड और खास तौर पर नीतीश कुमार के करीबी गोपाल मंडल का वो बयान याद दिलाता हूं आपको। जब गोपाल मंडल ने कहा था, जब याद है आपको, तेजस्वी और नीतीश कुमार अलग हुए थे, 26 जनवरी का वक्त था, तमाम चीजें। उसके थोड़े दिनों बाद जब ये चर्चाएं चलने लगी ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तब गोपाल मंडल ने कहा था अगर इस बार नीतीश पलटे तो समझ लिए जेडीयू खत्म। कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये तो बस बयान देते रहते हैं, हो जाता। और देखिए आज वही हालात है। नीतीश कहां है? कौन पूछ रहा है नीतीश को? कोई मतलब राजनीतिक महत्वता उनकी बिहार के अंदर? बताइए। उनके बेटे को भी बनाया तो बस बना दिया गया, कोई मतलब नहीं। कहीं से कुछ नजर आ रहा है जेडीयू का दबदबा? उल्टा जनता दल यूनाइटेड के 2 जो उप मुख्यमंत्री उनके कोटे से, उन्हें उप मुख्यमंत्री मानने से ही खुद बिहार के सम्राट चौधरी के कैबिनेट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन से पता लग गया, उन्हें मानते ही नहीं है वो उप मुख्यमंत्री है। ये धीरे धीरे जो चीजें चल रही हैं वो। लेकिन आज बात होगी उस बगावत की, जिस बगावत के बाद अब जाकर एक भाई साहब को याद आ रहा है कि इससे बेहतर तो आरजेडी थी। वजह क्योंकि उनके लल्ला को, उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। जो काम सत्ता में रहते हुए नहीं किया था तेजस्वी यादव ने, बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए वही काम किया। आपको मालूम होगा जब तेजस्वी यादव और नीतीश साथ थे, उनकी पार्टी के 2 विधायक थे, एक महिला विधायक, एक व्यक्ति थे दूसरे, और दोनों के, एक के पति और एक के जो पिता हैं, दोनों का आपराधिक इतिहास। एक आनंद मोहन, लवली आनंद के बेटे पिता, और एक अनंत सिंह की पत्नी विधायक थी आरजेडी से, और उनके पति अनंत सिंह जेल में। चाहते तो तेजस्वी यादव चाहते तो भैया दोनों बाहर आ जाते जेल से, लेकिन अपने विधायकों के परिवार पर लगे हुए गंभीर आरोपों पर उन्होंने कभी पैरवी नहीं की और कभी नहीं चाहा कि वो जेल से ऐसे भाई बाहर आए, कोर्ट जो करे, ये उन्होंने तय कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने बगावत की, दोनों के दोनों छोड़कर एनडीए के खेमे में गए, तो दोनों की लॉटरी लगी। आनंद मोहन भी जेल से बाहर आ गए और अनंत सिंह भी अभी भी जेल से बाहर है। दोनों मजा चल रहा है, दोनों, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अब आनंद मोहन उखड़ने लगे हैं। आनंद मोहन ने अपने बेटे को, यानी कि जो उनके बेटे हैं, उनको मंत्री नहीं बने चेतन आनंद को, माफी चाहूंगा लवली आनंद कह रहा था, चेतन आनंद को, तो चेतन आनंद को मंत्री ना बनाए जाने पर वो बरस पड़े और पोल खोल दी। पहले उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए, क्या कह रही है। जनता दल यू में थैली की राजनीति और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री, जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहाँ आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। तो सिंह इज किंग, दरअसल ये है आनंद मोहन। आनंद मोहन पर मालूम ही होगा कि डीएम की हत्या का आरोप था।
इनको सजा भी हुई है, जेल में रहे, और इनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक रहे। मैं फिर कह रहा हूं, चाहते तो तेजस्वी यादव छुड़वा सकते थे, लेकिन ये आनंद मोहन जेल से कब बाहर आए? जब तेजस्वी यादव का साथ नीतीश ने छोड़ा और तेजस्वी का साथ छोड़कर इनके बेटे चेतन आनंद एनडीए बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार के साथ चले गए। बहुत खुश चल रहे थे, सब सही है, चलो पिताजी बाहर आ गए, सब बढ़िया, चंगासी चंगासी चल रहा था, ठीक है ना। अब जब इनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, इससे बरस पड़े, बिखर गए बुरी तरीके से, अब नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि जेडीयू में तो और बीजेपी के अंदर तो थैली वाला खेल चलता है, एनडीए को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। अच्छा, इनको लगा इन्होंने जवाब दे दिया, अब उधर से कोई नहीं आएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। जेल से आनंद मोहन छूटे तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री की कृपा से छूटे, और आज छूटने के बाद बब्बर शेर बन रहे हैं। ये सब अब चलने उड़ने वाला नहीं है, जमाना बीत गया। इस बार आपका बेटा शिवहर के बदले औरंगाबाद क्यों लड़ा, ये आपको जानकारी है। वो वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के कृपा से, अगर आनंद मोहन जी जरा भी आपको लाज बहुत ताकत हो गई तो आप पत्नी को लोकसभा से इस्तीफा कराइए और आप अपने बेटे को इस्तीफा कराइए और आइए मैदान में, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी की हैसियत क्या है। अब देखिए, खुद बीजेपी ने माना ये आनंद मोहन, जिनको लेकर ये कभी आरजेडी को घेरते थे, उन्हें अपराधी के तौर पर पेश करती थी बीजेपी, वो सम्राट चौधरी की बदौलत बाहर आए थे। यानी सम्राट चौधरी ऐसे बाहुबलियों पर प्यार लुटाते हैं, बीजेपी प्यार लुटाती है, ये कोई और नहीं है, ये बीजेपी के नेता हैं। ये हैं दरअसल सवर्ण आयोग के सदस्य हैं राजकुमार सिंह। उन्होंने कहा राजपूत समाज किसी के बहकावे में नहीं आने वाला, हिम्मत है तो पुत्र यानी चेतन आनंद और आनंद मोहन की पत्नी दोनों से इस्तीफा दिलवाएं। आनंद मोहन की पत्नी है, सांसद हैं, और चेतन आनंद फिलहाल विधायक हैं, दोनों से कहा इस्तीफा दिलाएं, दोबारा लड़वा कर देख लें, पता चल जाएगा। उन्होंने यही कहा, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की वजह से ही आनंद मोहन जेल से बाहर आए, नहीं तो आज भी वो जेल में होते। यानी बाहुबलियों का के साथ बीजेपी का हाथ ही क्लियर है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि क्या जंगल राज और क्या रामराज, कोई मतलब नहीं। ये खुश रहते हैं ऐसी लोगों के साथ और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। सीतामढ़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जेडीयू नेतृत्व और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बेटे चेतन आनंद को मंत्री न बनाए जाने का दर्द जाहिर करते हुए कहा कि सरकार बचाने में उनके परिवार की बड़ी भूमिका रही। बात सच है ये बात लेकिन अब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि बगावत की थी इनके बेटे ने उसके बाद। अब देखिए उधर से भी चुटकियां ली जा रही, छोड़ेगा भी कौन भाई, सही बात है। इसमें यह बताया जा रहा है, कुमार सौरभ सिंह हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे, मंत्री पद के लिए थैली, पैसे की राजनीति। ये कहते हैं हम लोगों ने पहले ही कहा था 2025 से 2030 फिर से नीतीश जुमला, क्योंकि भाई 2025 के बाद 2026 में हटा दिया गया, ये तो बात सच्ची है ना, ये जुमला दिया जा रहा था। 2026 नीतीश और निशांत कुमार फिनिश, ये क्लियर हो गया, ये बात सच है। 2030 जनता दल यूनाइटेड फिनिश, यानी 2030 तक भी नहीं बचेगी। एनडीए में जेडीयू के भीतर का कपर फुटअव्वल पूरी तरह से सामने है और यह हालात बीतते वक्त के साथ रोज बिगड़ते जा रहे हैं, रोज बिगड़ रहे हैं। नमस्कार।